फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। आज का हमारा सेशन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, दो केस स्टडीज लेकर के आए। एक ऑप्टिक्स से है पहली और दूसरी केस स्टडी हमारी मैग्नेटिज्म से। बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन, पैराग्राफ पढ़ लो स्क्रीन पॉज करके आराम से, इट्स हियर ऑन योर स्क्रीन, और फिर हम उसके क्वेश्चंस करते हैं। इट्स अबाउट ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर तुमने पढ़ रखा है यार, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट को अगर हम एक एंड से भेजें तो वो दूसरे एंड पे विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस निकल आती है। तो अगर हमें स्पीडी कम्युनिकेशन चाहिए तो वी यूज ऑप्टिकल फाइबर्स। और कैसे पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदर का जो मटेरियल होता है जिसे हम कोर कहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मटेरियल। बाहर का जो मटेरियल होता है जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ ऑप्टिकली रेयरर मटेरियल। तो जब लाइट यहां पर किसी भी एंड पर पड़ेगी तो इट इज फैब्रिकेटेड इन सच अ वे तो कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हियर गोज योर फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लो एक बार। इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये एक रे डायग्राम दे रखा है इस तरीके से। इसमें ये साइड दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ये साइड दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और लाइट का पाथ कुछ इस तरीके से दिखाया है। मतलब यहां पर इस एंगल पर लाइट आ रही है तो यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 90 बोलो है कि? तो तुम पता लगा पा रहे होगा कि ये क्रिटिकल एंगल होगा कि नहीं होगा। और अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये आईसी है तो ये भी आईसी होगा, बोलो होगा कि नहीं? अब ये 30 है, ये 40 है, पाइथागोरस से तुम पता लगा सकते हो ये 50 हो जाएगा। तो साइन आईसी बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 30 अपॉन 50। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में तुम्हें पता है कि ये 1 अपॉन n के बराबर होता है। तो ये भैया हो गया 3 अपॉन 5, और 1 अपॉन n को हम लिखेंगे c अपॉन v, और ये हो जाएगा v अपॉन c। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 3c अपॉन 5। c की वैल्यू रख दो तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 5, 9 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, क्रिटिकल एंगल होल्ड्स द मैक्सिमम वैल्यू फॉर विच कलर? ये कलर डिपेंडेंस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी आ जाए कॉशीज डिस्पर्शन रिलेशन का सहारा लेना पड़ेगा तुम्हें। कॉशीज डिस्पर्शन रिलेशन क्या कहती है भैया? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो जाएगा रेड कलर। हर क्वेश्चन में जिसमें कलर डिपेंडेंस आ जाए उसमें यही कॉन्सेप्ट लगना है, अगर उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है भैया? क्रिटिकल एंगल होता है n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी। तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो अगर रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मतलब साइन आईसी जो होगा वो रेड कलर के लिए ज्यादा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर साइन आईसी रेड कलर के लिए ज्यादा हो जाएगा, मतलब आईसी जो होगा वो भी रेड कलर के लिए क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सो क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली डेंसर इन ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर में अभी तुम्हें बताया कि भैया जब लाइट हम अंदर भेजते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है कि लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑन द डेंसर रेयरर इंटरफेस। तो अंदर वाला मीडियम डेंसर होगा और बाहर वाला मीडियम कैसा होगा? रेयरर, क्योंकि लाइट इस इंटरफेस पे आ रही है। तो अंदर वाला कहलाता है कोर और बाहर वाला कहलाता है क्लैडिंग। तो कोर जो होता है भैया वो ऑप्टिकली डेंसर होता है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। अगला, अब भैया अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कर चुके हो उसे कई बार। If the critical angle for optical fiber is 30 degree, then the speed of light in that medium of optical fiber will be. तो स्पीड ऑफ लाइट वहां पर कितनी होगी? तो भैया देखो साइन आईसी बराबर 1 अपॉन n।
तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा 1/n, तो ये हो जाएगा c/v, मतलब इसे v/c लिख सकते हैं। साइन 30 1/2 हो गया, तो भैया v बराबर क्या हो गया c/2, मतलब ये हो गया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए जो है वो यहां पर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखो भैया, 5 केस स्टडीज होंगी, 4 करनी होंगी, लेकिन हम पांचों डिस्कस कर लेते हैं। Which of the following is not based on total internal reflection? तो भैया इसमें पहला है तुम्हारा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स, फिर ऑप्टिकल फाइबर्स, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स और डिस्पर्शन। तो भैया ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स भी बेस्ड है टीआईआर पे, ऑप्टिकल फाइबर भी टीआईआर पर बेस्ड है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी टीआईआर पर बेस्ड है, डिस्पर्शन जो है वो टीआईआर पर बेस्ड नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी हेलिकल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। हमने पढ़ा हुआ है कि भैया अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल जाता है मैग्नेटिक फील्ड के तो अनडेविएटेड जाता है, परपेंडिकुलर जाता है तो सर्कुलर पाथ पर जाता है, और थीटा एंगल पर जाता है तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एक हो जाता है भैया v cos थीटा और एक हो जाता है v sin थीटा। तो v sin थीटा जो होता है वो सर्कुलर पाथ पर ले जाता है और v cos थीटा अपनी डायरेक्शन में ड्रैग करता है, इसकी वजह से जो उसका पाथ होता है वो हेलिकल होता है। तो एक बार स्क्रीन पॉज करके जरा पढ़ लो, वी विल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन देन। तो पहला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो भैया हम लोग कर चुके हैं, इट इज r = mv/qb, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होता है भैया तो लॉरेंस फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखो भैया अपनी स्क्रीन पे, इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली इन अ रीजन ऑफ क्रॉस्ड फील्ड्स, अगर चार्ज पार्टिकल क्रॉस फील्ड्स में परपेंडिकुलरली एंटर कर जाता है तो कौन सी स्पीड से जो पार्टिकल जाएगा वो अनडेविएटेड जाएगा। तो अभी हम लोगों ने भैया असर्शन रीजन वाले सेशन में देखा था कि ये वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? Fe = QE। और मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो हो जाएगा QVI कैप क्रॉस BK कैप, तो ये हो जाएगा QVB - J कैप, मतलब मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब किसी स्पेशल कंडीशन में अगर ये दोनों बराबर हो गए, QE = QVB, तो V बराबर क्या हो जाएगा E/B, मतलब अगर इतनी वेलोसिटी है पार्टिकल की तो उस पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 और वो अनडेविएटेड जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है तुम्हारा C। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच ड्रैग्स द पार्टिकल, तो कंपोनेंट जो वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होता है, तो यहां पर तुमने देखा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट होता है v cos थीटा, वो कैसे पाथ पर ले जाता है? v sin थीटा तो सर्कुलर पाथ पर ले जा रहा है, v cos थीटा अपने डायरेक्शन में ड्रैग करता है, मतलब इट ड्रैग्स द पार्टिकल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो भैया, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर पाथ्स इज नोन एज, जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर पाथ्स उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पिच, एंड द पिच इज गिवन बाय, अगर हम बात करें वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इसे ले जा रहा है, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, तो v cos थीटा ले जा रहा है भैया लीनियर डिस्टेंस, और टाइम एक सर्किल से दूसरे सर्किल में आने में, एक सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 2πm/qb, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो दिस इज पिच। ये क्या है? पिच है, तो ऑप्शन करेक्ट है इसमें कौन सा? बी। लास्ट क्वेश्चन देखो भैया तुम्हारी स्क्रीन पे, इफ वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड, अगर किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को डबल कर देते हैं भैया तो टाइम पीरियड पर कितना असर पड़ेगा? टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, या कोई चेंज नहीं आएगा? अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा डबल आ जाएगा, गलत आ रहा है तुम्हारे मन में। अरे भैया वेलोसिटी जो है वो अगर डबल करते हैं, तुम्हें पता है r = mv/qb, वेलोसिटी डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, पार्टिकल का रास्ता बड़ा हो जाएगा, लेकिन टाइम उसे उतना ही लगेगा, बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। सो द आंसर विल बी नो चेंज, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट।
तो भैया स्टे ट्यून टू बी फिजिक्सिफाइड, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। असर्शन, रीजन और केस स्टडीज के ऐसे ही सेशंस हम अपलोड करते रहेंगे एंड वेरी सून यू विल बी एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट वन शॉट ऑन मैग्नेटिज्म। तो थैंक यू वेरी मच।